हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें बताए गए हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? हमारी करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में किस रेट पे एक्सचेंज होती है या डिटरमाइन की जाती है, तो इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल, हमारी इंडिया का 1 रुपी यूएस के डॉलर के लगभग 82 पॉइंट समथिंग डॉलर को मैच करता है। मतलब अगर वो $1 खर्च करते हैं तो इंडियन रुपी में वो 82 पॉइंट समथिंग अमाउंट आता है। तो इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज बाय द अनदर करेंसी। It is known as foreign exchange rate. For example, $1 equals to 82 point something rupees, or we can say that 82 point something जो rupees है, that is equals to $1 of US करेंसी। तो इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो देखो, एक मिनट को मान लो कि मैं यूएस की नागरिक हूं, तो अगर मैं यूएस को बिलोंग कर रही हूं तो मेरी करेंसी एप्रिशिएटेड है इन कंपैरिजन टू इंडियाज करेंसी। और अगर मैं इंडियन हूं, जो कि मैं हूं, तो मेरी करेंसी डेप्रिशिएटेड है इन कंपैरिजन टू द यूएस करेंसी। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू द अदर करेंसी, इट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज करेंसी, इट इज करेंसी एप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन हो तो इंडिया का एग्जांपल ले लेना, एप्रिसिएशन हो तो यूएस का एग्जांपल ले लेना। दोनों के एग्जांपल एक जैसे ही हैं, बट एक जगह खुद को इंडियन मान लेना, एक को यूएस मान लेना, अमेरिकन मान लेना। तो आप एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को समझा पाएंगे विद एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो 3 तरीके के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है बच्चों फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरा होता है बच्चों मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नो इंटरफेरेंस ऑफ द अदर फैक्टर, इट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें फुल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से जो फॉरेन करेंसी के रेट डिसाइड होते हैं उसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज। इसको पैक्ड सिस्टम भी कहते हैं, इसका अदर नेम पैक्ड वैल्यू भी होता है, पैगिंग भी कहते हैं इसको। द रेट एट विच द करेंसी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इसका पैगिंग सिस्टम। पैरिटी वैल्यू, इन वर्ड्स को याद रखिए ताकि आप लोग मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन इनको भी अच्छे से कर पाए। और दूसरा होता है बच्चों हमारा फ्लेक्सिबल, मतलब जब एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी जब एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं, रेट डिसाइड किया जाता है, फिक्स किया जाता है रेट, तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। और तीसरा होता है मैनेज्ड, जहां पर डिमांड और सप्लाई का भी इंटरफेरेंस है और साथ में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटरवीन करती है इस एक्सचेंज रेट में। तो इसे कहते हैं मैनेज, मतलब दोनों ही आ जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी, और साथ में इसमें हमारा इंटरफेरेंस ऑफ आरबीआई भी आ जाता है, सेंट्रल बैंक भी आ जाता है। इसका अदर नेम डर्टी फ्लोट भी होता है, इसे डर्ट फ्लोट भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी
इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे अकाउंट में डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स, यहाँ पढ़ेंगे डिक्रीज या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिवैल्यूएशन एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ दैट इज डेप्रिसिएशन, याद रखेंगे। और जो डिवैल्यूएशन है वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे डिसाइड होता है, टेक प्लेस करता है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे डेप्रिसिएशन टेक प्लेस करता है। ये वर्ड्स याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और एजर्शन रीजन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर आप मेरी बात है ये वाली ध्यान रखेंगे। आगे है बेटा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं बच्चों? सबसे पहला रीजन है हम इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि सबसे पहला रीजन क्या है हमारा डिमांड करने का, अगर हमें दूसरी कंट्री से हमने कुछ इंपोर्ट कराया है तो इंपोर्ट कराएंगे तो पेमेंट उनको उनकी करेंसी में करेंगे। जब जैसे मान लो मैंने यूएस से कुछ मंगाया तो मैं उनकी करेंसी में पेमेंट करूंगी, तो मैं डिमांड करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। या फिर कहीं हम घूमने जा रहे हैं विदेश में तो हम डिमांड करेंगे उनकी करेंसी का। कहीं हमने कुछ एसेट्स लिए हैं विदेश में, कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर दी, इन्वेस्ट कर दिया तो डिमांड करेंगे। स्पेकुलेशन मतलब शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब कुछ गिफ्ट कर रहे हैं विदेशी इंसान को या विदेशियों को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये सारे रीजन है कि जब हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। और सप्लाई कब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? सेम रीजन से, जब वो हम कुछ एक्सपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी करेंसी में पेमेंट करेंगे। दूसरा क्या है, अगर वो हमारे देश में टूरिज्म में घूमने आ रहे हैं तो हमारी करेंसी की डिमांड कर हम सप्लाई करेंगे क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इंडिया के किसी इंसान को गिफ्ट कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सारे रीजन है कि हम सप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट हम कहाँ पर करते हैं? ये मान लो हमारा है ओ एक्स एक्सेस, ये है हमारी ओ वाई एक्सेस, और ओ एक्स एक्सेस पे दिखा रहे हैं हम डिमांड और ओ वाई एक्सेस पे दिखा रहे हैं रेट। डिमांड और सप्लाई यहाँ पर, और यहाँ दिखा रहे हैं एक्सचेंज रेट। मान लो डिमांड हमारी इतनी थी और हमारी ये था हमारा एक्सचेंज रेट, और दोनों को हमने इंटरसेक्ट किया और दोनों ही इंटरसेक्ट हो गए। एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, पहले इंटरसेक्ट करा देते हैं। ठीक है, हमारा एसएस कर्व और डीडी कर्व मतलब डिमांड और सप्लाई कर्व कहां पर इंटरसेक्ट हुए बच्चों? ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही फॉरेन एक्सचेंज की डिसाइडेड है। तो ये है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मान लो बच्चों अगर हमारा रेट ओ आर से बढ़ के ओ आर 1 हो जाए, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? क्या हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और हमारी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि रेट बढ़ गए हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। और अगर हमारा रेट मान लो घट के ओ आर 2 हो जाए तो रेट घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी बच्चों, सप्लाई कम हो जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। तो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये आपको एक्सप्लेन करने को अगर आ जाए तो बता देना, इन द ओ एक्स एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज शोन, इन द ओ वाई एक्सेस रेट इज शोन, E is the equivalent point where DD is equal to supply. If the rate increases from OR to OR1, then the result is supply increases and the demand decreases. It is excess supply, and vice versa. That is, if the rate decreases, then the demand increases and the supply decreases. This is excess supply, excess demand. So this is the determination of exchange rate. Last point है हमारा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है बच्चों हमारा, दो मार्केट होते हैं, एक होता है बच्चों हमारा स्पॉट मार्केट और एक होता है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका अगर करेंसी एक्सचेंज करा दी जाए तो उसे कहते हैं स्पॉट मार्केट, और अगर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, कुछ दिन बोल दिए जाए कि इतने दिन बाद आपका
करेंसी एक्सचेंज होगा तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, मैक्सिमम 2 डेज का स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में आगे टाइम फॉरवर्ड हो जाता है टू एक्सचेंज द करेंसी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में टॉपिक बचा फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो 3 फंक्शन होते हैं। पहला होता है ट्रांसफर फंक्शन, आपको आसानी से समझ में आएगा। इफ ट्रांसफर परचेज पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व, दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए जब आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, आप टेलीफोनिक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज ट्रांसफर। और हम लोग करते हैं अपनी करेंसी से, अपने इंडिया में कोई हमारे जानने वाला बाहर का रह रहा है, कोई बाहर का हमारी इंडिया में रह रहा है, तो यहाँ हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए ट्रांसफर फंक्शंस बहुत यूज करते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई विदेश में परचेज किया, आपने पेमेंट नहीं किया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आपने पेमेंट करा दिया, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जब तक आप उसका पूरा क्रेडिट पेमेंट क्लियर करते हैं तभी आपको पोजीशन ऑफ द गुड्स मिलता है। इसे कहते हैं क्रेडिट फंक्शन। पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड द क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब तक हम पूरा क्रेडिट चुकाते नहीं है, पेमेंट नहीं करते, उस गुड्स का, उस कमोडिटी का, उस सामान का, उस चीज का हमें पोजीशन नहीं मिलता। तभी मिलता है जब हम क्रेडिट फैसिलिटी जो हमने ली है उसका हमने पूरा पेमेंट कर दिया हो तो। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन होता है जिसे हम हैजिंग फंक्शन कहते हैं। प्रेजेंट रेट के अकॉर्डिंग फर्दर आगे की प्रोसीडिंग्स करना। मतलब कैसे? व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय द फ्यूचर गुड्स, then this is known as hedging function. The purpose of hedging is to avoid losses that might be caused due to exchange variation in the future. मान लो आज मैंने फॉरेन एक्सचेंज किया आपके साथ और आर का रेट मान लो 82 रुपीज है, कुछ दिन बाद जब मेरा पेमेंट ट्रांसफर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तब रेट 90 है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम ना आए, इतना वेरिएशंस आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम ना आए, तो प्रेजेंट डेट पर जब हम फिक्स कर लेते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शंस, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शंस आर द 3 फंक्शंस। टाइप्स होते हैं स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, और हमने पढ़ा था क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और 3 तरीके के टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग और मैनेज, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर रेडी हो गया। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके घुमा घुमा के जो क्वेश्चंस आए उसको तैयार करिए। कोई भी चीज समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर बहुत सारा करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।